नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया टू डिजिटल यूनिवर्सिटी तक के सफ़र पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया ये 2015 में शुरू हुआ था और डिजिटल यूनिवर्सिटी आज 2022 में इन्होंने शुरू किया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट माना जाता है। पहली चीज़ तो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि इंडिया और भारत का विभाजन जो किया गया है, इंडिया जो है शहरी क्षेत्र के लिए और जो भारत जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो जहाँ की जनता गांव में रहते हैं, किसान मजदूर दबे कुचले जो भी लोग रहते हैं उनकी बात होती है। इंडिया में अमीर वर्ग उद्योगपति की बात होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी ही बनाना है, जो भी शहरी क्षेत्र है उसके जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि जो छात्र या जो भी छात्रा 10 तक 11 12 मैक्सिमम तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर सिर्फ डिग्री लेती हैं गाँव के लोग, चूँकि यूनिवर्सिटी दूर रहने के कारण जा नहीं पाते हैं, तो इसमें तो पहले तो यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी की ही बात न की जाए, पहले यूनिवर्सिटी बनाए जो सिंपल यूनिवर्सिटी है, तब एजुकेशन की बढ़ावा होगी। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भारत जो है वो गांव का देश है, यहाँ किसान मजदूर रहते हैं और किसान मजदूर की गाथाएं ही हमेशा दुख की गाथा रहती है। इसे आप प्रेमचंद की गोदान उपन्यास में पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, जिसका नायक होरी एक किसान से मजदूर बन जाता है। गोदान में भी दो जीवन चलता है, एक शहरी जीवन, एक ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में हो रही जैसे बहुत से किसान हैं जो गांव में रहते हैं और वो किसान से मजदूर बन जाते हैं और उनका उद्योगपति और सूदखोर इतना शोषण करते हैं कि उसकी मृत्यु तक भी जो गाय की लालसा होती है वो प्राप्त नहीं होता है। इसी संदर्भ में प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा है कि लास्ट में गोदान में जो गौ दान करने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं रहता है मृत्यु के टाइम में, तो उसमें एक पैसा दान करा दिया जाता है गाँव गाय के नाम पर। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भी कोई ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आया है। जो मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बनाया जिसको वापस लिया, एक तरह से किसान को मजदूर बनाने का ही प्रतीक है। और होरी जैसे किसान को मजदूर बना देता अगर ये कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसमें जो आज का तो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य की बात है कि जो भी जो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग का जो मेहनत करते हैं और शोषण उद्योगपति करते हैं, कच्चा माल सब चला जाता है उद्योगपति के पास। आज कृषि का योगदान कम से कम 40 से 50% अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जीडीपी में है, लेकिन मात्र 3 से 4% ही लोग दिखाते हैं। अब ब्रिटिश काल में भी कहा जाता था कि जो भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है वहाँ से बन के सब सामान आते आते हैं, उस पर टैक्स लगता है, महंगा बिकता है। इसी संदर्भ में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में भी लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे, सब भारी पे धन, विदेश चली जात है यही खुआरी धन। मेरे कहने का मतलब जो किसान मजदूर का मेहनत का जो है या जो उपजाते हैं, रॉ मटेरियल उपजाते हैं, वो सब उद्योगपति या जो शहरी लोग हैं सस्ते दाम पर खरीदते हैं, उसको महंगे दाम पर बेचते हैं, यहाँ तक रॉ मटेरियल भी चला जाता है। और उसके बाद किसान का जितना पूंजी होना चाहिए लगता है उसका 10% ही वापस नहीं आता है। वैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, जब किसी के लिए सरकार ने या किसी ने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में चल रहा है, नहीं चल रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी को सफल बनाने के लिए पहले डिजिटल लिटरेसी की बात की जाए, उसके बाद जो भी इसे प्रावधान है टेक्नोलॉजी की या विज्ञान प्रौद्योगिकी की, उसके डेवलपमेंट की बात किया जाए। अभी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो संभल नहीं पा रहा है। वो आप देखें कि डिजिटल यूनिवर्सिटी अभी जो कोविड काल में जो लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन या ई लर्निंग एजुकेशन का जो बढ़ावा दिया गया, उसमें देखें कि कितना महंगा मोबाइल का इंटरनेट हो गया कि लगभग अरबों रुपया लोग कंपनी वाले कमाए, कि चूँकि तो मजबूरी इसके साथ करना ही पड़ेगा। एक तरह से ये उद्योग को बढ़ावा देने की बात है, उद्योगपति की बढ़ावा देने की बात है। और डिजिटल इंडिया और डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले इंडिया और भारत के गैप को पाटना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब कि गांव में विकास करना पड़ेगा, पहले गांव में यूनिवर्सिटी बनाए, गांव में कॉलेजेज बनाया जाए, जो गांव से करीब करीब 50-50 किलोमीटर तक कॉलेजेज पढ़ते हैं, उस कमी को दूर की जाए, वहाँ पे लिटरेसी को विकसित किया जाए, यूनिवर्सिटी बनाया जाए। जो भी मान लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे आईआईटी है, चाहे जो भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, गांव की ओर
रुख करने की बात है या गांव की ओर मुड़ने की बात है। आप हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इतना ज़मीन लेते हैं, तो हाईवे एक्सप्रेस पर चलने के पहले उसको लिटरेट किया जाए, हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए। हाईवे एक्सप्रेस वे अपने बन जाएगा। इतना विरोध होने के बाद भी आप एक्सप्रेस वे हाईवे पुलिस के बल पे या आर्मी के बल पे बना देते हैं। यूनिवर्सिटी के नाम पे तो हर लोग ज़मीन भी देंगे, आपको कोऑपरेट भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि जो ये वाजपेयी जी के टाइम से इंडिया और भारत के गैप की जो बात हो रही है, अब तक नहीं पाटा गया है। किसान मजदूर बन रहा है। इस तरह से बहुत सा ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो ब्रिटिश काल में इस तरह के शोषण होते थे, वो आज भी कोई ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आया है। सिर्फ दिखाने की बात है कि भारत आज़ाद है। उस समय गुलामी के दौर में सारा चीज़ का शोषण अंग्रेज करते थे। आज जो है हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जितना किया है, चाहे कृषि बिल को लेकर के हो, चाहे किसी तरह के भी हो, तानाशाही की बात हो, और दंगा फसाद में भले कोई प्रॉपर्टी तोड़ता है, जो मरे हुए को भी नोटिस दिया जाता है, उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया कि आप इस तरह के नहीं कर सकते हैं। तो ये तो ब्रिटिश काल से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। तो ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है, मेरे समझ से इसको करप्शन को बढ़ावा देने की बात है, उद्योगपति को बढ़ावा देने की बात है, लूट खसोट की बात होगी। और ये ऐसा होगा ही क्योंकि आज तक जो भी प्रधानमंत्री जी ने जो भी इस तरह के टेक्नोलॉजी, चाहे डिजिटल इंडिया हो, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो, या इस तरह के जो भी जो इनका जो कार्यक्रम चलाया गया, वो सब सफल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो गलत है। कार्यक्रम गलत नहीं था। इसको सफलता तक नहीं ले जाया गया कारण कि भारत और इंडिया का जो गैप है, शिक्षा और शिक्षा के बीच में जो गैप है, उसको पाटने की ज़रूरत है। जो भी यूनिवर्सिटी जो बनाने की बात हो, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ये गांव की ओर रुख करे, सब शहर में नहीं करे, तभी ये सफल होगा। और ब्रिटिश कालीन गुलामी और भारत की आज़ादी के बीच आज मान लीजिए 76 साल देश का आज़ाद हुए हो गया है, फिर भी देश की स्थिति शिक्षा के लिए कितना कमज़ोर है। और कोई भी आदमी दो चीज़ तीन चीज़ सोचता है, शिक्षा मिले, हेल्थ मिले और रोज़गार मिले। कोई भी जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मेरा बच्चे एजुकेटेड हो, मेरे पेरेंट्स का या मेरे फैमिली का फ्री में हेल्थ सुविधा हो और रोज़गार मिले। लेकिन आज के दौर में ये तीनों चीज़ लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और जो इस तरह के गवर्नमेंट है, हेल्थ एजुकेशन को ठीक किया है, बहुत सराहनीय काम है। और ये दो चीज़ पर ही बहुत ज़्यादा खर्च होती है आज के डेट में। और तीसरा चीज़ रोज़गार उपलब्ध करने की बात हो, तभी डिजिटल इंडिया और डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो सफ़र है अच्छा होगा। और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज को ग्रामीण क्षेत्र में भी ले जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट किया जाए, अच्छे टीचर की व्यवस्था किया जाए, और ऐसा प्रावधान किया जाए कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। यही मुझे इस पर कहना है। थैंक यू।